नमस्कार, स्वागत है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। आज इस महामारी के समय हमें सुबह सुबह जब सवेरे जग करके ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो हम लोग सुने ही है। उस मुहूर्त में जब हम उठते हैं और सुबह सुबह का समय जो है वह ऑक्सीजन लेवल से भरा हुआ होता है, तो ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें अपनी एक्टिविटी से, बॉडी की एक्टिविटी से शरीर के अंदर पूरा ऑक्सीजन का इंटेक करना है। और इसके लिए कुछ खास योगा पोजेस सभी जानते हैं कि कुछ योगासन में जो है तरीके होते हैं, कुछ स्टैंडिंग पोज में, कुछ सिटिंग पोज में, कुछ लेटकर, सीधे लेटकर, कुछ उल्टे लेटकर, हर तरह के योगासन हम लोग जो है सुबह सुबह कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जो जानकारी हो तो लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन भरपूर इंटेक के लिए इस तरह से पैरों को के बीच में 60 डिग्री एंगल बना लीजिए और फिर हाथों को ऊपर कीजिए, सांस अंदर भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। शरीर के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। जितना देखिए जो जैसा कर रहे हैं वो उसके लिए वही सही है। जिसके शरीर में जितना अलाउंस देता है उसका शरीर उसी के साथ करना है। और जिसके अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से करें। और दूसरी बात ये कि आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना। सांसों को अंदर भरे, ऊपर गए, और सांसों को एक जनरल रूल है, और सांसों को छोड़े, नीचे आए। मन भर करें, 20 बार, 25 बार, 30 बार, पूरा जी भर कर करके सुबह सुबह जो है ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक करें। पैरों के बीच थोड़ा सांसों को अंदर भरें और बायां हाथ ऊपर कान से लगा हुआ, दायां हाथ साइड से झुकेगा। देखिए पूरा सांस अंदर भरते हुए साइड में झुकना है और फिर रिलैक्स। फिर यही प्रक्रिया दाएं हाथ को कान से सटाते हुए ऊपर की तरफ खिंचा हुआ रहेगा, बायां हाथ नीचे नीचे साइड से जाएगा, जितना ही जा पाएगा, आगे से नहीं झुकना। इसमें ये तरीका है कि साइड से सांस लंबा गहरा चलते रहेगा इसी प्रक्रम में। साइड में झुके, सांस लिए और सीधा हुए तो सांस छोड़ दिया। शरीर को जितना फ्लेक्सिबल बनाएंगे, सुबह सुबह खाली पेट स्नान ध्यान कर करके सबसे अच्छा। शरीर के अंदर तो ऐसे ही ताजगी आ जाती है जब स्नान ध्यान कर लेते हैं। तो सुबह सुबह इसी फिराक में रहे आजकल कि चलो 10-15 मिनट थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक कर लेते हैं। सुबह सुबह का समय जो है वो वैसे ही वातावरण में शुद्ध वायु मिल जाती है हमें, तो हम घर में, घर के बरामदे में, कहीं भी जगह मिल जाए थोड़ा और वहां शुरू हो जाए। पैरों के बीच फासला बनाए रखिए, दोनों हाथ को ऐसे आगे से ज्वाइन करिए और सांसों को अंदर भरिए पीछे की तरफ। रिलैक्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये सांसों को अंदर भरते हुए पूरा फेफड़ा खुलता है और ऑक्सीजन पूरा पूरा अंदर जाता है। इसमें कोई कंजूसी नहीं है, जितना झुक पाए जितना, लेकिन सांस लंबा गहरा आपका होता चला जाएगा। आपका डायफ्रामेटिक पूरा एकदम डेवलपमेंट होगा और पूरा जो है फेफड़े का एक्सरसाइज होगा। एक रिदम, सांस लिया पीछे झुका, सांस छोड़ा आगे झुका। हो गया।
फिर धीरे धीरे फास्ट हुई। अब हाथों से पैरों को क्रॉस करेंगे, कोणासन। इसमें प्रक्रिया ये है कि जब क्रॉस में पैर को टच करेंगे तो हाथ को देखेंगे, इस तरह से हाथ सीधा ऊपर की तरफ तना हुआ, और इस तरह इधर भी हाथ की तरफ नजर रहे पूरा। आपका आंख जो है आपको हाथ की तरफ हो, पूरा शरीर जितना बेंट हो पाए उतना करेंगे। जोर जबरदस्ती तो कभी नहीं करना है, क्योंकि इस काम में मन लगाना है। लंबे लंबे सांसों के साथ फिर धीरे धीरे फास्ट भी आप कर सकते हैं। और इसी में एक अगला पोज आप कर सकते हैं कि इसमें जो है आपका नाक जो है घुटने से सटेगा, जितना ही हो पाए उतना ही करेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया हम बताते हैं करना कभी न दूर प्रभु चरणों से रिलैक्स। तो पूरे शरीर के अंदर झंझनाहट महसूस होने दीजिए। लंबा गहरा सांस से उसको मेंटेन रखिए, बैलेंस रखिए। हाथों को पैरों को आपस में चिपका लीजिए, एड़ियों को, और पंजों बीच थोड़ा सा फासला। ये सावधान की मुद्रा है, सावधान। और हाथों को ऐसे इंटरलॉक करिए आगे से ऐसे, और इसको पहले तो ऐसे सिर पे रखिए। अब देखिए इसको किस तरह से शरीर को पूरा पैर के पंजे पर हम लोग बैलेंस के लिए पूरा ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक कर करके सांसों को रोक देंगे। इस तरह से हाथों को ऐसे पलट इस अवस्था में रुकेंगे। सांसों को अंदर भर करके पूरा फेफड़े के अंदर पूरा ऑक्सीजन को भर करके रखेंगे थोड़ी देर। फिर छोड़ते हुए रिलैक्स। इसको 3 बार 5 बार 7 बार एकदम मन लगता है। रिलैक्स 3 बार 5 बार 10 बार जितनी बार कर सके। अब इसी पोज में आप पैरों बीच फासला बनाते हैं और हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ही दाएं तरफ और बाएं तरफ साइड से झुकते हैं। पूरा बॉडी का ट्विस्टिंग भी होता है, और जब भी आप साइड में झुकिएगा सांस अंदर भरिएगा। फिर रिलैक्स, फिर सांस अंदर भरा, फिर रिलैक्स, सांस अंदर बाहर, लंबा गहरा। सांसों के साथ बॉडी को के अंदर एनर्जी हमारा आएगा। बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी तो आप डाल दीजिए सुबह सुबह इतनी एनर्जी डाल दीजिए, इतना ऑक्सीजन से उसके सेल के अंदर पूरा ऑक्सीजन भर दीजिए कि आप टेंशन फ्री रहिए। महामारी है, समस्या है, सबकी समस्या है, सबको बचकर रखना है और खुद भी बचना है, सबको बचाना है। तो इस तरह से जो है हम कुछ इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। और इस तरह से बीच बीच में अगर थोड़ा थक जाए तो इससे घुटने का भी एक्सरसाइज होगा और पूरा बॉडी का जो है एक बैलेंस भी आएगा। इसमें तमाम तरह के आसन है। अब इसमें अगर हम दाएं पैर पर बैठ करके बाएं पैर को सीधा रखते हैं और सांस अंदर भरते हुए पूरा ऊपर देखते हैं, ऐसे धीरे धीरे करें। इसमें बैलेंस शरीर का बिगड़ सकता है, इसलिए धीरे धीरे करें। और योगासन करने के बाद शहद का सेवन जरूर, क्योंकि शहद से हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। जो शहद होता है, हनी होता है, बहुत अच्छा रहता है हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मैं तो पतंजलि का शहद लेकर के यूज करता हूँ, बहुत अच्छा रहता है।
वैसे जिनको जो सहज समझ में आए वो अपना यूज करिए, लेकिन शहद का यूज जरूर करिए। वह अपने आप में एक संपूर्ण भोजन। उसको आप हल्के गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ या नॉर्मल ऐसे ही चम्मच से निकाल कर आप सेवन कर सकते हैं। और इस समय जितना हो सके सवेरे जगिए, काढ़ा पीजिए और इस तरह से हल्का बॉडी को ट्विस्ट करते रहिए, क्योंकि एक शोध से पता चला है कि एक्सरसाइज वाले बॉडी में वायरस और बाहरी जीवों का जो सूक्ष्म जीवों का जो संक्रमण होता है उसकी संभावना कम हो जाती है। दोनों तरफ से जो है पैरों पर बैठना है और सांस अंदर भरते हुए पूरा बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, ऑक्सीजन भरेगा। बाद में इसको भी आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन संभल कर, बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है। वैसे इसका नाम हनुमान बैठक है और हनुमान बैठक अपने आप में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉडी के बैलेंस के लिए वृक्षासन कहा जाता है कि वृक्ष जिस तरह से अडिग रहता है, वृक्ष जो पेड़ पौधे होते हैं वह एक जगह स्थिर होते हैं, वृक्षासन। तो हमें अपने शरीर को एक जगह स्थिर रखना है, बैलेंस बनाना है बॉडी और माइंड का। तो इसमें वृक्षासन जो है बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए उपयोगी हो सकता है। सांस अंदर भरते हुए फिर हाथों के से ऊपर, थोड़ी देर रुकेंगे इस अवस्था में, नॉर्मल ब्रीदिंग, कोई दिक्कत नहीं। सांस लंबा गहरा लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तो सांसों का भी अभ्यास होता रहेगा। और शरीर को जब एक खास ज्यामिति में हम रखेंगे तो उससे बॉडी का जो नस नाड़ी है सब तक प्रभाव, सब पर प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा ही बाएं पैर पर भी खड़े होकर के करें और दायां पैर के एड़ी को अपने जंघे के ऊपर इस तरह से सटा के रख दें और दोनों हाथों को जोड़ करके हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग में चलेंगे। और सांस कभी भी हाथ ऊपर कर रहे हैं तो सांस अंदर लंबा गहरा हो रहा है। इससे बॉडी में बैलेंस पहले आ जाए, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस लेना, जितनी देर में सांस लेना उतनी देर में सांस छोड़ना। ये है बॉडी का बैलेंस। धीरे धीरे इन सारे पोजों का अभ्यास करने से हमारे शरीर और मस्तिष्क में एक मयता आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है और हम अपने आप में पाते हैं कि हम कुछ खास स्थिति में बनते जा रहे हैं। गरुड़ासन करने के लिए इसके बाद जो है दाहिने पैर पर बाएं पैर को ऐसे मोड़ दीजिए और जो पैर नीचे जिस पर आप खड़े हैं वही हाथ नीचे रख दीजिए, ऐसे इंटरलॉक कर दीजिए बॉडी को। पूरा जो है गरुड़ासन है, इससे भी बॉडी का जो है पूरा जो है आपका समझ में आएगा कि आपका शरीर आपका है और वह उपयोगी है और उनकी देखभाल करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अगर हम अपने शरीर और दिमाग की देखभाल कर लेते हैं तो अपने परिवार, समाज, जहां भी हमारा जो है हम ड्यूटी करते हैं उस ड्यूटी को हम अच्छे से कर पाते हैं। सुबह सुबह का 15-20 मिनट का ये सब कुछ सिंपल आसन की चर्चा आज स्टैंडिंग पोज में हम लोग कर रहे हैं विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर। और इसी तरह से बाएं पैर पे खड़े होकर के दाएं पैर को उसके ऊपर पूरा लपेट दीजिए। देखिए बॉडी में आपकी इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी बनानी पड़ेगी आपको धीरे धीरे। और बैलेंस ही हमारा लाइफ। हमारी लाइफ में अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम दुखी होते हैं, हमारा काम जो है वो मतलब लॉस होता है। बैलेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए। अब मानसिक संतुलन की बात करें तो मानसिक संतुलन बिगड़ने से आजकल इस समय कितना दिक्कत हो रहा है। कई लोग तो तब अफवाह में जीते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाना है। अरे भाई साहब, वैक्सीन तो हमारा एक शील्ड है जो हमारी सुरक्षा का एक कवच है। तो हम जब इतनी जो है उपाय कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली साबुन से हाथ धुल रहे हैं, तो क्या ये सब छोटी छोटी बातों को हम पॉजिटिवली सोचना चाहिए, ना कि उसका दिमाग का बैलेंस कई लोग गड़बड़ा लेते हैं। थोड़ी सी सर्दी खांसी नहीं हुई, पॉजिटिव नहीं आ गया, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं हम। तो जो डर गया समझो मर गया।
डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो ये सब कुछ सिंपल गुणासन आसन, ये वृक्षासन, ये हो गया आपका ताड़ासन। तो ये सब जो है कुछ हमारे शरीर और दिमाग के लिए पूरा ऑक्सीजन का इंटेक जो है हम करते हैं। और ऑक्सीजन से इंटेक से याद आया कि इस तरह से जब हम दंड आसन करते हैं, सांस अंदर भरा, थोड़ी देर सांसों को रोक दीजिए आधा बैठकर, और फिर सांसों को छोड़ते हुए ऊपर, सांस अंदर भरा नीचे, सांस बाहर छोड़ा सीधा खड़ा, सांस अंदर भर करके अपनी बॉडी को हाफ सीट में रखिए। देखिए सांस अंदर लंबा गहरा लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये हमारे एक तरह से भस्त्रिका प्राणायाम का भी एक रूप है ना, जिसमें हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, सांसों पर ध्यान रखते हैं। यहाँ तो हम वीडियो पे है, तो वीडियो पर क्या है कि हमको कुछ शेयर करना है तो हम चर्चा करेंगे और समय की मर्यादा को रखते हैं, तो हम कम बार दिखाते हैं, कम बार करते हैं। अब हम इसको वीडियो को जब बंद कर देंगे तो हम खुद जो है ध्यान रख करके करेंगे। हालांकि शुरुआत में जब सीखता है कोई आदमी तो नॉर्मली इसमें उसकी आंखें खुली ही रहती है, लेकिन जब बाद में सीख जाता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, सांसों पर पूरा ध्यान होता है, प्राणायाम भी हो रहा है और योगासन भी हो रहा है। देखिए ये है हमारा भस्त्रिका, लंबा गहरा सांस लिया, सांसों पर ध्यान, सांसों और ध्वनि की शक्ति हमारे शरीर में एक साथ अगर हो जाए तो वह हमें दिखता है ओंकार में, जिसमें हम सांसों पर तो ध्यान रखते ही है और ओम की जो ध्वनि होती है, पवित्र ध्वनि, दोनों का प्रभाव हमारे शरीर और मस्तिष्क पर जबरदस्त पड़ता है। तो इसी का प्रभाव हमें प्राणायाम में एक होता है भ्रामरी। भ्रामरी में जब हम ऐसे करते हैं तो इसमें भी हमारा क्या होता है, ध्वनि और वायु, मतलब सांस और ध्वनि की शक्ति मिल करके हमारे शरीर के ऑरा को बढ़ाती है। तो सांस और ध्वनि दोनों की शक्ति, जैसे हम कोई भी चीज में जब बहुत भारी चीज कोई लोग उठाता है, मजदूर लोग, तो मजदूर लोग जब कोई भारी चीज उससे उठता नहीं रहता है तो पहले तो सांस अंदर भरता है लंबा गहरा, उसके बाद आवाज करता है। तो ये जो ध्वनि और सांस का जो संयोग होता है वह हमारे अंदर की जो फैटिग होती है या थकावट होती है, जो कमजोरी होती है, उसको एट द टाइम वो सही करती है और हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी भर देती है। प्राणायाम इसी अभ्यास का नाम है। प्राणायाम में खास करके ओंकार और ये जो भ्रामरी होता है वाला, ये दोनों इसी तरह के प्राणायाम का एक अभ्यास है। जैसे बाकी के प्राणायाम में सिर्फ सांसों का शक्ति, सांसों से मिलने वाली शक्ति हमें मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, सबसे बड़ी शक्ति प्राण शक्ति है हमारी ऊर्जा के लिए। और जो ओंकार और भ्रामरी इत्यादि होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, सांसों के साथ हमें ध्वनि की शक्ति भी मिल जाती है। तो दैट इज गुड। अब ये दंड बैठक में हम लोग कर रहे थे, तो दंड बैठक में ध्यान ये रखना है कि पैरों के बीच में हल्का सा फासला ही रखना है, ज्यादा फासला नहीं रखना है। और मुट्ठी बंद कर लेंगे तो बॉडी में थोड़ा बैलेंस आएगा और मुट्ठी का रुख जो है अपने सीने की तरफ हो, और ऐसे सीधा भी रख सकते हैं। तो अगले पोज में जैसे हम लोग करेंगे तो सीधा भी रखेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा अपना सीने की तरफ उसका सांस अंदर भर करके ऐसे गया, अब पूरा बैठ गया। अगले पोज में, एक पोज में तो आधा बैठे थे, अब दूसरे पोज में पूरा बैठ जाएंगे तो बॉडी इसमें बैलेंस आया, पूरा सांस अंदर भर के बैठ गया। फिर सांस छोड़ते हुए खड़ा। According to Wikipedia, India, officially the Republic of India, is a country in South Asia. फिर सांस छोड़ दिया। तो ये सांस भर करके हम जब सांस छोड़ देते हैं तो इससे हमारा क्या होता है कि पूरे बॉडी के अंदर एक बैलेंस आता है। पूरे बॉडी के अंदर बैलेंस इसलिए आता है क्योंकि हम सांसों के साथ कर रहे हैं, तो सांसों से ही हमारे शरीर में सारी ताकत होती है। तो हम सांसों के साथ करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे इस तरह, और फिर लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए सावधानी की मुद्रा में आ जाए। इसी को फिर धीरे धीरे फास्ट भी कर सकते हैं।
यहाँ तो हम समय का ध्यान रखते हुए जो है कम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको जितना मर्जी हो 10, 15, 20, 25 बार ये अभ्यास बढ़ाते हुए करते जाएं तो पूरी सांसों की शक्ति हमारे शरीर के अंदर मिलेगी। और दंड बैठक में अगले पोज में हम तीसरा पोज में हम क्या कर सकते हैं कि जब हम सांस अंदर भरेंगे तो हाथ सीधा सामने रखेंगे, बैठ जाएंगे तो, और सांसों को छोड़ते हुए फिर सावधान की मुद्रा में इस तरह। तो ये होता है 1, 2 के गिनती में हो जाता है। 1, 2, बैठना है तो सांस लेना है और स्टैंडिंग में आना सांस छोड़ देना है। तो जब हम लंबे गहरे सांसों के साथ करते हैं तो ध्यान ये रखना होता है कि हमारी सांसें आर्टिफिशियल ना हो, कृत्रिम ना हो, यानी वो बनावटी ना हो। हमारी सांसों के अंदर एक स्थिरता लाने के लिए ही आंख बंद करके प्राणायाम किया जाता है। और जब हम आंख बंद करते हैं, रिलैक्स होते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में आते हैं तो धीरे धीरे अपने नॉर्मल ब्रीदिंग को हम स्पेशल ब्रीदिंग बनाते हैं। जैसे देखिए, सांस अंदर भरा, थोड़ी देर रोक करके भी रखा और फिर उसको उसी रफ्तार में उतनी ही मात्रा में, कहीं उससे ज्यादा ही मात्रा में सांसों को छोड़ दिया। तो ये जो है आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्रैक्टिस से होता है। तो निश्चित रूप से जब हम मेहनत का काम करते हैं तो हमारी सांसें जो है वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम नहीं रह जाती है, जिसमें एकदम नॉर्मल, एकदम स्थूल हो जाते हैं, पूरा उसमें सांस लगता है कि सांसों की कमी हो गई है, जिसको कहते हैं ब्रेथलेसनेस। जो इस महामारी के समय में ब्रेथलेसनेस की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, और यह कुछ हद तक हम खुद भी जिम्मेदार हैं। एक तो डर का माहौल पैदा हो जाता है, और दूसरा हम लोग जब हम सुबह शाम कभी भी शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं उस समय तो हमें और जो है ब्रेथलेसनेस का जो है डर हो जाता है। और कभी कभी तो नॉर्मली ब्रेथलेसनेस वैसे भी डेली लाइफ में हो जाती है। आजकल कोरोना का महामारी का चल रहा है, खतरा चल रहा है, तो लोगों को और भी डर हो जाता है कि हमारा ब्रेथलेसनेस हो रहा है। अरे भाई साहब, अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे, हाथ पांव दर्द करते, तो ब्रेथलेसनेस नहीं होगा तो क्या आपका सांस तेज चलेगा? कोई बच्चा दौड़ करके आता है तो वो मम्मी पापा के पास आता है तभी तो उसकी सांसें तेज होती है। तो कोई भी आदमी जो है मेहनत का काम करेगा तभी तो उसकी सांसें तेज होगी। अब सबसे अच्छा, जब स्टैंडिंग पोज में सबसे अच्छा आसन होता है सूर्य नमस्कार। पहला आसन, सांस अंदर भरा, दोनों हाथों को इस तरह से मिलाते हुए जैसे कि फूल की पंखुड़ियों की तरह अंगूठे से मिला रहेगा, तर्जनी से मिला रहेगा, बाकी अंगुलियां भी मिली रहेगी आपस में। हाथ को इसी पोज में बनाए रखें। सांस अंदर भरा, ऊपर। दूसरा पोज देखिए, एक साथ इसमें 12 आसन हो रहा है, 2 पोज हो गया है। तीसरा पोज, सांस बाहर छोड़ते हुए माथा घुटने से चिपक जाए। चौथे पोज में दाएं पैर पे बैठ जाते हैं। ये होता है सांस अंदर भरते हुए सीधा ऊपर। चौथा पोज हो गया। 5वें पोज में हमारा पर्वतासन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, इसमें एड़ियां चिपकी रहे जमीन से और पेट की ठोड़ी को हमारी नजर देखे, हमारी आंखें जो है पेट की ठोड़ी को देखे। 5वां आसन ये हो जाता है। 6ठे आसन में साष्टांगासन होता है, ऑक्सीजन के लिए एकदम इसको इस अवस्था में बनाए रखिए। अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना हो तो आपको और हमको ये साष्टांगासन, इसमें शरीर के 8 अंगों का जो है टच हो रहा है जमीन से, तो साष्टांगासन में हम बने रहते हैं। तो यह जो है हमारा 2-3 मिनट इस अवस्था में बने रहेगी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, हम इस अवस्था को बना के दिखा रहे हैं कि ये साष्टांगासन है। सूर्य नमस्कार में तो आप ऐसे ही इस आसन को बार बार कर लेंगे। तो साष्टांगासन बने रहिए, आपका ऑक्सीजन लेवल 100% जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये साष्टांगासन की एक ऐसा ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, जो हमारे शरीर के अंदर ऐसी अवस्था में हम होते हैं जहां ऑक्सीजन पूरा शरीर के अंदर जाएगा, आएगा ही, लंबी गहरी सांस आएगी जाएगी। अब इसी में जो है साष्टांगासन के बाद जो है भुजंगासन होता है। भुजंगासन में हम लोग क्या करते हैं, सांसों को पूरा अंदर भरते हुए ऊपर देखते हैं, और पैर जो होता है वो पंजे या के अंगूठे से ऐसे खड़ा रहता है। पैर हमारा पैर जो है अंगूठे पर होता है, देख लीजिए पीछे, और सांस अंदर भरते हुए ऊपर। ये भुजंगासन, इसे पीठ, कमर, गर्दन, पूरा फेफड़ा खुलता है, सांस अंदर जाती है, पूरा
ऐसे फिर से पर्वतासन की पुनरावृत्ति होती है और तब हम लोग बाएं पैर पर भी बैठ जाते हैं और फिर दायां पैर आगे कर करके और हाथ जो है माथा घुटने से जो चिपका करके हाथ को वैसे आपस में जैसे फूल की पंखुड़ी की तरह जो है ऐसे मिलाते हुए सांस अंदर भरते हुए फिर ऊपर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं इसी हाथ को मिलाते हुए ऐसे प्रणाम की मुद्रा में। तो उसको गिनती के साथ करें तो ये 1 to 12 हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 वामश्व संचालनासन, 10 और 11 उत्तान हस्तासन और 12 प्रणामासन। ये जो आसनों के नाम भी होते हैं और उसमें सांसों को अंदर भरने और छोड़ने का कोई ये नहीं है। आप जब पीछे झुके नॉर्मल एक ही चीज याद रखना है, जब भी पीछे और साइड में झुके तो सांस अंदर भरें, जब भी आप आगे झुके तो सांस छोड़ दें। बस दैट्स ऑल, दैट इज द जनरल रूल वी शुड लर्न व्हाइल डूइंग लाइक सम फास्ट jogging एंड लाइक योगा पोजेस। सांस अंदर भरा, छोड़ दिया, फिर होल्ड करके रखा, सांस अंदर भरा, फिर होल्ड करके रखा, फिर सांस बाहर छोड़ दिया, बॉडी का बैलेंस बनेगा। फिर सांस अंदर भरा, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए फिर सांसों को छोड़ दिया, नहीं होल्ड करके, यहां सांस को होल्ड कर लिया कीजिए और यहाँ पे फिर सांसों को छोड़ते हुए लेते हुए ऊपर, फिर सांसों को छोड़ दीजिए, फिर ले लीजिए। मैं सांसों का लेने और छोड़ने का मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो नए सीख रहे हैं। बाकी लोग तो खुद ही समझ जाते हैं कब सांस लेना है कब छोड़ना है। इससे बॉडी का बैलेंस बना रहेगा, आदमी का शरीर खुद ही रिप्लाई करता है कि हमें किस अवस्था में किस तरह से करना चाहिए, कब आराम करना चाहिए, कब एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह सुबह जब खाली पेट रहेगा तो मन करेगा कुछ टहलने का, मन करेगा कुछ दौड़ने का, मन करेगा कुछ अभ्यास करने का। तो क्या है इसमें, अब इतना उछल कूद तो आपको बड़ा डर लगता है, तो आप धीरे धीरे करिए, इस तरह से करिए और इसमें भी आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो रहा है कि नहीं है। सांसों को अंदर भरा और पैर के घुटनों को सीने से लगाने की कोशिश किया। धीरे धीरे सांसों के साथ करेंगे तो मन लगेगा ना, बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। तो ये तो मतलब कुछ शरीर के अंदर एक हमारे अंदर एक हलचल दे रहे हैं। बॉडी की सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही ब्लड का, और जो सर्कुलेशन बढ़ेगा तो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मतलब एनर्जी हम खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तभी तो उससे पैसा कमाएंगे। अगर हम समय देंगे किसी चीज पे तो उसका प्रोडक्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब तो कुछ इस तरह से हम लोग कर लेते हैं तो पूरा बॉडी के अंदर हमारा जो है 1 फीट की जगह पर जो है हमारा पूरे बॉडी का जो है सर्कुलेशन ब्लड का हो रहा है। पूरे बॉडी का जो है इसमें जो है वो ऑक्सीजन का सुबह सुबह भरपूर इंटेक हो रहा है। क्या बुराई है, मुट्ठी को ऐसे आपस में टाइट इसलिए रखते हैं कि इससे बॉडी का बैलेंस बना रहता है। और तरह तरह के तरीके हैं जिसमें हम अपने बॉडी को पूरा सर्कुलेट कर सकते हैं, उसमें गति और शक्ति पैदा कर सकते हैं। और फिर 1 2 करके पीटी भी बचपन से हम लोग जानते हैं, और बचपन का किया हुआ काम जो है पूरा जीवन काम आता है। बचपन की हुई पढ़ाई पूरे जीवन काम आता है हमारे जीवन में। तो बचपन में हमको हमारे टीचर ने स्कूल में पीटी सिखाया था, वह इस कोरोना काल में खास तरह से उपयोगी है हमारे लिए। हम खुद करें और अपने बच्चों को करें।
और इससे भी ज्यादा वार्म अप करने का मन कर रहा है तो योगा डांस स्टार्ट, सांसों के साथ। ये होता है तरीका हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट देने का, गति और शक्ति पैदा होगी, ऑक्सीजन जाएगा ही जाएगा और एक एक सेल के अंदर भरेगा ही भरेगा। हाँ, हर चीज की एक लिमिट होती है। आप सुबह सुबह 15-20 मिनट अगर अभ्यास को धीमी गति से शुरू करते हुए फास्ट गति से करते हुए पूरा अगर करेंगे तो पूरा लंबा गहरा सांस आपका होगा ही होगा। और आप जो नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेते हैं ऑक्सीजन 500 मिलीलीटर, तो वहां लेंगे आप 50 मिलीलीटर। अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं तो उसका 10 टाइम्स हो जाएगा 500 मिलीलीटर। तो क्योंकि 10 टाइम्स हम ज्यादा मेहनत करते हैं नॉर्मल लाइफ स्टाइल में, तो हम लोग खाना खाने के लिए बुलाया जाता है तो कहते हैं आ रहे हैं, ऐसे धीरे जाते हैं, कहते हैं सर चकरा रहा है, कहते हैं कि कमजोरी आ रही है। तो भाई ये अवस्था इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि हम अपने शरीर को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि भाई जैसे रहोगे रहो। वो भी ठीक है, आराम करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ व्यायाम, जिस तरह भोजन हमारे शरीर को शक्ति देता है, व्यायाम जो है शरीर की उसी शक्ति को बनाए रखता है, ऑक्सीजन लेवल बनाए रखता है। तो ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए हम लोग स्टैंडिंग पोज में इस तरह से बहुत तरह के आसन कर सकते हैं, जिसकी चर्चा आज हमने की। और अगले दिन हम लोग मिलेंगे। जैसे देखिए, अगले दिन के मिलने की बात तो अलग है। अब हम चाहते हैं कि इसी वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा करके बताएं। अब आप बैठ जाए और बैठ करके क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं जो योगा पोजेस की चर्चा आज कर रहा हूँ, ये न्यू लर्नर से लेकर के जो जानते हैं वो तो कोई बात ही नहीं है। वो तो वीडियो को हमको पता है कि वो फॉरवर्ड कर करके देखेंगे, क्या देखें, कुछ नया बता रहा है कि नहीं। हालांकि नया बताने की बात यह है कि हर योगा पोजेस में एक नई बात हर दिन आपकी हो जाएगी। आपको खुद एक नया अनुभव मिलेगा। जब आप रोज किसी काम को करेंगे तो आपको उसका एक विशेष लाभ प्राप्त होगा। रोज मुंह धुलेंगे, रोज नहाएंगे, रोज खाएंगे, रोज काम करेंगे, तभी फैक्ट्री में जो है आपका बड़ा फैक्ट्री बनेगा। तो कोई भी काम रोज करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और हमारा ये तो शरीर और मन है। शरीर और मन की सफाई, कमरे की सफाई, कहीं की भी सफाई रोज करनी पड़ेगी। ये बैठ करके तितली आसन हम कर सकते हैं। उसके बाद बैठ करके जो है बहुत सारे तरह के आसन होते हैं। ये वज्रासन होता है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि पैर की एड़ियों पर बैठ जाते हैं, पैर के अंगूठे आपस में बस चिपके रहते हैं, पैर की एड़ियां दोनों साइड में होती है और घुटने पर हम बैठ जाते हैं, पीठ गर्दन सीधा रखते हैं। वज्रासन इसका नाम ही है। इसको खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाने के बाद इसको करने से पाचन क्रिया मजबूत होती है। और वज्रासन में बैठ करके ही गोमुखासन सबसे अच्छा रहता है। गोमुखासन के लिए हम लोग दाएं पैर पे बैठ जाते हैं, बाएं पैर को इसे मोड़ लेते हैं और बायां पैर जिसको मोड़े हैं वही हाथ ऊपर करते हैं और दूसरा हाथ, दायां हाथ नीचे से ऐसे करके इंटरलॉक कर देते हैं। तो ये होता है गोमुखासन। इसमें हम नॉर्मल ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस लेते हैं और छोड़ते रहते हैं। 2 मिनट 1 मिनट इस अवस्था में बने रहते हैं। तो इससे बॉडी का बैलेंस पाता ही है। और जब लंबा गहरा सांस लेते हैं तो अच्छा लगता है ना, पूरा बॉडी के अंदर। तो एक खास योगा के पोजेस का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, जब हम योगासन कर रहे हैं तो उसमें विशेष बातें ये बता रहे हैं, योगा करते समय हमारे शरीर के अंदर एक खास ज्यामिति तो बन ही रही है। जो हमारा बॉडी का जो पूरा ऑर्गन्स है उसका तो शेपिंग हो ही रहा है, उसका मॉडलिंग हो ही रहा है। इसके साथ साथ अब देखिए, अब हम उल्टे पैर पे, दूसरे पैर पे बैठ गए, बाएं पैर पे बैठ गए, दायां पैर उसके ऊपर से ऐसे मोड़ दिए हैं और दायां पैर जो ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा, यही ध्यान रखना है। और दूसरा हाथ ऐसे नीचे से ले जा करके फिंगर्स को इंटरलॉक करके गोमुखासन। गोमुखासन में बैठने से कहा जाता है ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है।
और हमारे बॉडी के अंदर एक स्थिरता आती है, बैलेंस आती है, खुद महसूस हम लोग करते हैं। जो जब हम लोग रोज प्राणायाम योगा करते हैं तो उस प्राणायाम के जो बताए गए लाभ हैं, जनरली जो इंटरनेट पे मिल जाते हैं आजकल, तो मैंने उस लाभ से हमें खुद महसूस होता है कि इसमें क्या लाभ होता होगा। ये होता है जैसे कि हमारा ये कंधे का पूरा व्यायाम हो रहा है इसमें, और बॉडी के अंदर एक स्ट्रिक्टनेस तो आ ही रही है। पेट, कंधे, सीने सब में, फेफड़े, हार्ट सबका जो है उसमें खिंचाव आने से उसमें शक्ति तो मिल ही रही है। गौ मुखासन कर सकते हैं। तो ये था सब वज्रासन में बैठने का नतीजा। और कुछ लोग जो है या तो पद्मासन में बैठे तो दायां पैर ऊपर और बायां पैर उसके ऊपर, तो ये पद्मासन है। पद्मासन में बैठकर जो हल्के फुल्के लोग हैं वह दोनों हाथ को ऐसे हथेली पर जमाएंगे, सांस लंबा गहरा भरेंगे और इस तरह से पूरे शरीर को लंबा गहरा सांस अंदर भर करके बॉडी में बैलेंस आता है और रोक देंगे सांसों को। थोड़ी देर रोक कर रखेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, फिर थक जाएंगे तो दूसरी बार करेंगे। अब अगर किसी को लंबे देर तक इस अवस्था में बने रहना हो तो वो लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। हमारा शरीर कुछ मांगता है, कब? जब हम मेहनत करते हैं तो कहता है ऑक्सीजन दो हमको, ऑक्सीजन दो। हमें हमारे अंदर जो है एनर्जी ज्यादा खपत हो रही है, ऑक्सीजन दो। और इसी चक्कर में हम क्या होता है कि हम अपने वातावरण से पूरा लंबा गहरा सांस लेकर के ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है योगासन और मेहनत करने का। अब हम जब पद्मासन में बैठ सकते हैं या नहीं तो किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, उसका लिए कोई वो नहीं है। जिसको जैसे आसन में बैठ सके वो उसी आसन में बैठ करके अपना जो हम अगला जो है बता रहे हैं बैठ करके आसन। तो एक होता है हमारा पद्मासन में बैठ करके सबसे अच्छा पेट और सीने फेफड़े के लिए, जो हमारा मतलब ये पूरे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए प्राणायाम के बाद अगर कोई प्रभावी चीज है तो वह है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में दायां हाथ नीचे रहता है, बायां हाथ उसके ऊपर और पेट की ठोड़ी के ऊपर रहता है। पेट की ठोड़ी के ऊपर दायां हाथ के ऊपर बायां हाथ सांसों के अंदर पहले भरते हैं, फिर छोड़ देते हैं और छोड़ करके रोक देते हैं और ठोड़ी जमीन पे चिपका देते हैं। सांसों को बाहर छोड़कर रोकना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर, बहुत जबरदस्त है ये, पेट को सेट कर देगा। पेट की सारी जहरीली गैस को तो निकालेगा ही निकालेगा और पेट को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि कुछ भी खाएंगे पचेगा और माने पूरा पेट सही रहेगा तो स्वास्थ्य सही रहेगा। ये है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन से हमारे मस्तिष्क में एक विशेष बल आता है, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति, पेट मजबूत होने से शारीरिक और मानसिक शक्ति में संतुलन आता है और पेट से संबंधित समस्या, गैस बनना, दर्द रहना, सिर में चक्कर, उसी गैस में अगर शरीर के अंदर गैस ठहरता है तो सिर में चक्कर आते हैं, ब्रेथलेसनेस आते हैं और ये सारी समस्या पेट में गैस भरे रहने की वजह से होता है। तो योग मुद्रासन को इस तरह से 3 बार कर लें और फिर 3 बार क्या करें कि बायां हाथ नीचे रखें और दायां हाथ उसके ऊपर रखें, ठोड़ी के ऊपर ही सांसों को पहले लंबा गहरा ले, फिर छोड़ करके पेट को अंदर धसा करके रोक ले, सांसों को बाहर छोड़कर रोक ले और ठोड़ी जो है जमीन पर चिपका दे। इस तरह सांस लिया और फिर छोड़कर रोक दिया। यहाँ तो हम समय का ध्यान रख रहे हैं तो आधा मिनट ही कर रहे हैं, लेकिन हम 1 मिनट भी कर लेते हैं। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआती दौर में कम से कम 20 सेकंड रुकिएगा और बाकी
30 सेकंड रुकिएगा और धीरे धीरे अभ्यास होने पर 1 मिनट रुकिएगा। जब आप 30 सेकंड आधा मिनट रुकिएगा सांसों बाहर छोड़ करके होल्ड करके, तो आप देखिएगा आपके पेट के अंदर ना एक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि आपने तो सांस छोड़ करके उसको होल्ड किया हुआ है, लेकिन फिर भी पेट के अंदर ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक होगा। ये जो इस तरह से ऑटोमेटिक होता है, ये हमारे पेट के सारे जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सबका एक्सरसाइज अगर करना हो तो योग मुद्रासन करिए। पेट के लिए तो जबरदस्त है ही, और रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए भी जबरदस्त है योग मुद्रासन। अब वज्रासन में बैठ करके, अभी हमने गोमुखासन बताया था, वज्रासन में बैठ करके हम लोग मंडूकासन बड़ा अच्छा कर सकते हैं। मंडूकासन के लिए क्या करते हैं कि अंगूठी पूरा ऐसे जो है मुट्ठी बंद कर लेते हैं, अंगूठा नीचे, चारों उंगली इसके ऊपर, और पेट की ठोड़ी के निचले हिस्से में उसको दबा देते हैं। पेट पहले एक लंबा गहरा सांस लेते हैं और फिर छोड़ करके रोक देते हैं। इसमें थोड़ी नहीं, जमीन पे थोड़ी नहीं चिपकती, इसमें सामने देखना रहता। आधा मिनट कम से कम रुकेंगे, 30 सेकेंड, और फिर सांस लेते हुए ऊपर। इसको, इस प्रक्रिया को 5, 10, 25 बार, जितना मर्जी पेट को सही करना हो तो समय देना पड़ेगा, वो हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें मंडूकासन में बैठ करके इस आसन को कई बार दोहराना पड़ेगा। मंडूकासन में एक तो मुट्ठी नीचे कर करके, पेट के नीचे कर करके किया। अब हमने क्या किया कि अगला पोज करेंगे मंडूकासन में, दायां हाथ नीचे और बायां हाथ उसके ऊपर इस तरह से रख करके करेंगे। पेट के अंदर स्वतः आप महसूस करेंगे कि एक सांस लेते ऊपर कि आकुंचन संकुंचन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। 3 बार जो है कम से कम दायां हाथ नीचे रख कर करिए, 3 बार जो है बायां हाथ नीचे कर, क्योंकि जो है पेट के दोनों हिस्से के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, दोनों अलग अलग हिस्से में, उसका दोनों तरफ से एक्सरसाइज होगा तो बैलेंस में रहेगा। तो ये थे मंडूकासन के पोज। फिर कुछ लोग वक्रासन कर सकते हैं, दायां पैर ऐसे आगे और जो है बायां पैर ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, और दाएं हाथ को ऐसे इस तरह से घुमा करके और शरीर को इस तरह से मोड़ देंगे। इसमें जो है नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। और इस यही प्रक्रिया जो है, हम लोग बाएं पैर पर ऐसे बैठ गए, दायां पैर मोड़ लिए, और जो पैर नीचे है वही हाथ ऐसे उल्टी दिशा में मोड़ करके ऐसे पीछे घूम गए। तो इससे पूरा बॉडी का जो आपको देखिएगा, पूरा बॉडी का आपका ट्विस्टिंग हो रहा है, पेट और कमर और सीना और ये हाथ सब पर बल पड़ रहा है। और सबसे अच्छा होता है इस अवस्था में बैठ करके आसन पश्चिमोत्तासन। इसमें सांस अंदर भरा तो पीछे गए, और सांस बाहर छोड़ा तो आगे। तो सांस बाहर छोड़ करके रोक दीजिएगा तो बैलेंस बना रहेगा आपका। जी हाँ, इसमें हमारा कोई आर्टिफिशियल सांस नहीं ले रहे हैं, एकदम नेचुरल है। जोर लग रहा है, धीरे धीरे अभ्यास है, और जोर लगने से जो इसमें जानु शीरासन भी कर सकते हैं। जानु शीरासन के लिए क्या करते हैं, दायां पैर आगे रहता है, बायां पैर जो है एड़ी को ऐसे जांघें सटा करके सांस अंदर भरा, सांस बाहर छोड़ा, इसमें भी जो है आपकी सांसें लंबी गहरी चलती रहेगी। और इसको उल्टी दिशा में भी कर सकते हैं, बायां पैर आगे, दायां पैर उसकी एड़ी को चिपका देंगे इस तरह से, और सांस अंदर, दोनों हाथ आपस में सटे हुए, सांस बाहर छोड़ करके फिर आगे। इसको बार बार रिपीट करें 15-20 बार। सांसों बाहर छोड़कर रोक भी सकते हैं। बॉडी को जितना जैसा बनाएंगे धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। और कुछ ना समझ आए तो इसे सीधे लेट जाइए, और सीधे लेट करके हाथ की हथेलियों का रुख नीचे रखिए,
और पैरों को पूरा जो है ऊपर उठा दीजिए। इस तरह सांस अंदर भर के रखिएगा, होल्ड कर दीजिएगा। ये है उत्तान पादासन। कम से कम आधा मिनट तो सभी आसन में रुकना ही रुकना है उत्तान पादासन के लिए। फिर इसी में जो है आपको नौकासन के लिए आपको सांस बाहर छोड़ करके आगे झुक जाना है। लंबा गहरा सांस लिया, छोड़ दिया और रोक दिया। आधा मिनट रुकिएगा। और फिर इसी में होता है पवन मुक्तासन। ऐसे पैरों को मोड़ लिया, हाथों से हथेलियों में इंटरलॉक कर लिया, सांस अंदर खींच के फिर सांस बाहर खींच के रोक देना। सांस लिया, सांस छोड़ दिया, रोक दिया। जिसको गर्दन और कमर में दर्द हो वो ना करे, मतलब वो करे लेकिन अपने गर्दन को ना उठाए, वो ऐसे करे। और जिसको कोई दर्द वर्द नहीं है वो सांसों को लंबा गहरा ले, फिर छोड़ के और रोक दे। और इसमें अगर मजे से आपके बॉडी का पूरा सर्कुलेशन करना है, लंबा गहरा सांस लेने और छोड़ने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है और बॉडी की फ्री मसाजिंग करनी है, तो आप इसे लंबा गहरा सांस लीजिए, पीछे जाइए और छोड़िए, आगे जाइए, ऐसे रिदम। पूरे बॉडी का जो है आपका फ्री मसाज हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो ये है दोस्तों, ये है हमारा कुछ लेट करके आसन। लेट करके कमर के लिए सबसे अच्छा आसन रहता है, जिसमें जो है हाथों को ऐसे फैला देते हैं और दोनों पैर को घुटने को चिपका के ऐसे दाएं तरफ, फिर ऐसे जो है बाएं तरफ। तो बाएं तरफ जब पैर मुड़ेगा तो नजर दाईं तरफ रहेगा, और जब दाईं तरफ पैर मुड़ेगा तो नजर बाएं तरफ रहेगा। लंबे गहरे सांसों के साथ करिए। फिर पैरों के बीच में थोड़ा फासला बना लीजिए इस तरह, और फिर इस तरह से रखिए कि आपका दाहिना घुटना जो है बाएं पैर के पंजे पे आ जाए, और जो है बाएं पैर का घुटना जो है दाएं पैर के पंजे पे आ जाए, और नजर क्रॉस वाइज हो, यानी जिधर आपका पैर झुकेगा आपकी नजर उसकी उल्टी दिशा में होगी दोस्तों। तो ये है हमारा मरकट आसन, जो हमारे कमर के लिए बहुत ही उपयोगी आसन होता है। और इसको रोज करने से कमर में किसी भी तरह का दिक्कत रहेगा अभी तो सही हो जाएगा, और नहीं तो कमर की दिक्कत तो सबको हो ही जाती है एक उम्र के बाद। वो इसको नियमित रूप से करेंगे। इसी में हमको एक अगला पोज होता है, इस तरह से हम अपने दाहिने पैर बाएं पैर से दाहिने हाथ को छूते हैं और फिर रिलैक्स, फिर जो है दाहिने पैर से बाएं पैर को छूते हैं और फिर जो है पूरा बॉडी ट्विस्ट होता है। ये है मरकट आसन। कुछ लेट करके आसन हम बता रहे थे, और कुछ लेट करके आसन में होता है पालांगुष्ठा नासा स्पर्शासन। पैर के अंगूठे को नाक से स्पर्श करना, और सांसों को इसमें भी लंबा गहरा लीजिए पहले, फिर छोड़ करके रोक दीजिए। नाक और जो पैर का अंगूठा है वो टच हो जाए तो अच्छा, नहीं तो जितना ही हो पाए आपको, जितना ही हो पाए उतना ही करिए। ऐसे हो पाए ऐसे करिए। और धीरे धीरे अगर गर्दन में दर्द ना हो, कमर में ज्यादा दर्द ना हो, तो सांसों को बाहर छोड़ करके रोक दीजिए। जबरदस्त शरीर के अंदर एक प्रभाव डालेगा। अब जब लेटे ही है तो हाथ को ऐसे नीचे रखिए, सांस अंदर भरिए, पूरे बॉडी को रोक दीजिए। सांस अंदर भर के पूरा बॉडी का बैलेंस आएगा सर्वांगासन। सांसों अंदर भरिए, पूरे बॉडी को जो है अपने हाथ पे ऐसे उठा लीजिए, कमर पे हाथ रखकर 90 डिग्री एंगल पे आएगा। धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। सर्वांगासन से हमको जो है पूरा बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड नर्वस सिस्टम है, नस नाड़ी है, सब शुद्ध होता है। और पेट, कमर, हर हिस्से का सर्वांगासन नाम ही इसका इसलिए पड़ा कि शरीर के हर हिस्से का इसमें एक्सरसाइज हो जाता है। इसमें हम हाथ को थोड़ा नीचे रख देते हैं, शरीर को पहले थोड़ा पीछे झुकाते हैं, और तब जो है पैर को ऐसे जमीन में चिपका देते हैं उल्टी दिशा में। तो ये भी हो जाता है इसमें। और फिर हम लोग जो है 90 डिग्री पे आ करके, और सांसों को इसमें चाहे तो लंबा गहरा ले और छोड़ भी सकते हैं। ज्यादा देर तक रुकना हो तो सांसें आपकी लंबी गहरी चलती रहे, नहीं थोड़ी देर के लिए करना हो तो सिर्फ सांसों को अंदर भरे और रोक कर रखे। सांसों को अंदर भर के रोक के रखने से क्या होता है कि बैलेंस बनता है। मैं बार बार करता हूं, इसीलिए कहा जाता है सांसों को अंदर भरो और रोक लो, क्योंकि बैलेंस रहेगा शरीर के अंदर।
अब इसी में क्या है कि हम लोग ऐसे पैरों को अगर उठाते हैं तो इससे निश्चित रूप से जो है हमारे ये पूरा पोर्शन जो है इसका प्रैक्टिस होता है। और जब लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे तो उसका अद्भुत प्रभाव पड़ेगा ऑक्सीजन लेवल पर। दोनों पैर एक साथ, उसके बाद जोर लगता है। इसी में पादवृत्तासन में पैरों को पूरा आपको गोलाई में घुमाना है। एक पैर जो रहेगा वो जमीन से टच रहेगा और दूसरा पैर जो पूरा सर्कुलेट होगा। 10 बार दाईं तरफ से और 10 बार बाईं तरफ से, तो पूरा बॉडी का जो है ट्विस्टिंग हो ही जाएगा दाएं पैर से। और फिर तो ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेहनत करना है तो ऐसा मेहनत करें कि पूरे बॉडी का जो है आज 15 मिनट अगर एक्सरसाइज किया तो हमने ये थोड़े स्टैंडिंग पोज में कर लिया, थोड़े बैठ करके कर लिया, और जिसको जो रोग विशेष हो उस रोग विशेष का जो उनको समझ में आए तो 10 बार दाईं तरफ से कर लीजिए क्लॉकवाइज और 10 बार जो है एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। जिसको जिस तरफ से समझ में आए वो उस मतलब योगासन को ज्यादा देर तक करिए। बाकी थोड़े थोड़े सबको कर लीजिए। सारे योगासन को करने से हर तरह के फायदे होते हैं। और लास्ट में जो है थोड़ा शवासन कर लीजिए। इसे शवासन कर लेने से क्या होगा, इसमें देखिए हम लोग साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो हाथों को ऐसे हथेलियों के रुख नीचे ही रखिएगा इसमें, और इस तरह से साइकिलिंग जो है पहले सीधी दिशा में करिएगा, फिर उसका उल्टी दिशा में भी कर लीजिएगा। 10, 20, 25 बार जो है इसमें दोनों पैरों को एक साथ रख करके भी आप साइकिलिंग कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इससे एक सांसें तेज होगी आपकी, पूरा ऑक्सीजन अंदर जाएगा और बाहर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर का विकार निकलेगा और ऑक्सीजन भरपूर आएगा और पूरे बॉडी के मसल्स के अंदर स्ट्रेन आएगा। और ये स्ट्रेन जरूरी है वो कोरोना वायरस को मारने के लिए, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए। आजकल तो वायरस का खतरा घर घर तक पहुंच चुका है। कोई नहीं, रिलैक्स शवासन, दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला, दोनों हाथों के बीच थोड़ा फासला, सांसों पर ध्यान, शरीर को पूरा ढीला छोड़कर 1-2 मिनट इस अवस्था को बनाए रखेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम भी सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रहें। और घर में थोड़ा सा यज्ञ जो है नियमित रूप से किया करें। यज्ञ का मतलब है ये कोई धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर नहीं जिसके लिए पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, बल्कि इसमें जो है एक अग्नि प्रज्वलित करनी है। आम की लकड़ी मिल जाए सबसे शुद्ध, और उसमें जो है गूगल, उसमें जो है सरसों, उसमें कपूर, सरसों, घी। सरसों का मतलब 2 तरह का सरसों ले लीजिए, पीली सरसों और काली सरसों। कपूर डाल लीजिए, घी डाल लीजिए, गूगल आती है थोड़ा सा गूगल डाल दीजिए, नीम के पत्ते और सेंधा नमक इसको जरूर डालिएगा। और डाल करके जो है थोड़ी देर उसको आग को जलने दीजिए और उसमें सभी परिवार मिलकर के थोड़ा थोड़ा डालिए और उसका धुआं फैलने दीजिए पूरे घर में आसपास में। जितना धुआं फैलेगा उतना वायरस को मारेगा। और हमारा घर जो है, वायुमंडल जो है दूषित होने की वजह से जो बीमारी फैली है हवा के माध्यम से, वो हवा शुद्ध होगी और हमारा आने वाला तीसरा लहर जो है उसकी संभावना 0 भी हो सकती है अगर सभी लोग करेंगे घर परिवार समाज में। तो जब रिलैक्स हो जाए तो बाईं तरफ करवट लेते हुए हम इसको लेट करके कर लिया। अब हम सीधे लेट करके करने के बाद जो है उल्टे लेट करके भी बहुत कुछ योगासन कर सकते हैं। इस तरह से उल्टे लेट जाइए और हाथों को, अपने हथेलियों को गाल पर रख दीजिए और दोनों केहनियों के बीच में थोड़ा फासला, दोनों पैरों के बीच में जरा सा फासला, जितना कम हो फासला रखिए, नहीं तो आप अपने शरीर के हिसाब से फासला रख सकते हैं। इस पोज में बैठने से लंबा गहरा सांस आएगा। सांस अंदर भरा, पैर को इसे मोड़ दिया, दाहिने पैर को, फिर सांस छोड़ दिया, फिर पैर को रिलैक्स, फिर सांस अंदर भरा, बाएं पैर को मोड़ दिया, फिर सांस बाहर छोड़ा, रिलैक्स। तो एक एक पैर के साथ करेंगे, सांसों को भरते और छोड़ते हुए। इस
इससे कमर का तो अभ्यास होता ही होता है, लेकिन फेफड़े खुल जाते हैं पूरी तरह। और जब हम सांस लंबा गहरा लेंगे, पूरा ऑक्सीजन लेवल स्टोर हो जाएगा। हर दिन करें, दोनों पैरों को एक साथ भी करेंगे। सांस अंदर भरा, पैर मोड़ लिए, सांस बाहर छोड़ा, पैर नीचे कर लिए। तो आपको 2-3 मिनट इस अवस्था में बने रहना है। फिर आपको रिलैक्स करना हो तो आपको इस तरह से जो है, और इस तरह से रिलैक्स हो सकते हैं आप। ये सब कुछ ऐसे पोज है जो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए 100% कारगर है। अब इसी में हम मकरासन कर सकते हैं। मकरासन के लिए अपने दाहिने पैर के को यहाँ कमर से 90 डिग्री एंगल से मोड़ते हुए और घुटने के नीचे भी 90 डिग्री एंगल से पैर को मोड़ते हुए जो है अपने बॉडी को रख देना है। और दायां हाथ नीचे, बायां हाथ उसके ऊपर। ये जेंट्स के लिए, और लेडीज के लिए बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर। और जिस दिशा में पैर रहेगा उसी दिशा में नजर रहेगी। रिलैक्स करिए, 2-3 मिनट इसमें आप रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस आएगी, नॉर्मल ब्रीदिंग होगी, भरपूर ऑक्सीजन ऑटोमेटिक शरीर के अंदर जाएगा। 2-3 मिनट रिलैक्स इस अवस्था में, ये तो रोज करिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम खाली पेट कभी भी आराम से कर सकते हैं। 3-4 घंटे का गैप हो करके भी खाना के बाद कर सकते हैं। अब उल्टी तरफ से भी करेंगे, पैर को कमर से 90 डिग्री मोड़ा और घुटने से भी 90 डिग्री मोड़ा, और जिधर पैर है उधर ही नजर है। दो 3 मिनट इस अवस्था को बनाए रखेंगे। चलिए अब अगला पोज करते हैं हम लोग। इसी में ऐसे हाथों को ऐसे ही बनाए रखिए, पैरों के बीच में थोड़ा फासला, सांस अंदर भरिए, सांसों पे ध्यान, सांस अंदर भरिए, छोड़िए। 10-15 बार कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का पूरा लेवल जो है आपका बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का पूरा लेवल बढ़ाना हो तो आपको इसी तरह से 10-15 बार रिपीट इसको करना है। अब इसी में अगला पोज है, दोनों हाथ को ऐसे रखिए, सांस अंदर भरिए, पूरा बॉडी को उठाने की कोशिश करिए, इसको रिलैक्स। पूरा फेफड़ा खुलता है और सांस अंदर जाती ही जाती है ऑटोमेटिक। ये पोज ही कुछ ऐसा है, इसकी ज्यामिति ही कुछ ऐसी बन जाती है, पूरा फेफड़ा खुलता है। इसी में हम लोग अगला पोज करना चाहते हैं शलभासन का। तो हाथ को ऐसे जो है कमर के नीचे, पैर के जंघे के नीचे रख दीजिए और दोनों पैरों को ऐसे उठाइए, एक पैर पर उठाइए, सांस अंदर भरे, फिर छोड़ दिया, सांस अंदर भरे, पैरों को ऊपर किया, छोड़ दिए। ये शलभासन दोनों पैर से भी कर सकते हैं। और फिर इसमें हम लोग ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, सांस अंदर भरा। फिर सबसे अच्छा रहता है कि दोनों पैर की एड़ियों को ऐसे हाथ से पकड़ लो और सांस अंदर भरते फेफड़ा खुलेगा और पूरा ऑक्सीजन भरो और बॉडी को दोनों तरफ से उठा दो। बॉडी को दोनों तरफ से उठा दो, पूरा सांस अंदर भर लो, पूरा फेफड़ा खुलेगा, सांस ऑक्सीजन अंदर। थोड़ी देर इस अवस्था को बनाए, फिर जो है नीचे 10 बार करो तो पूरा बॉडी रिलैक्स होगा। रिलैक्स करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। आसन तो बहुत है, थोड़े बैठ के कर लीजिए, थोड़े स्टैंडिंग पोज में कर लीजिए, थोड़े बैठ के कर लीजिए, थोड़े जो है सीधा लेट के कर लीजिए, थोड़े उल्टा लेट करके कर लीजिए। और प्राणायाम तो हम बताते ही है, प्राणायाम का अलग बात है। उसके बाद प्राणायाम में बैठिए तो सिद्धासन सबसे अच्छा रहता है। और सिद्धासन में बैठ करके कोई भी मुद्रा लगा करके आप पीठ गर्दन सीधी कर लीजिए और सांसों को लंबा गहरा लीजिए और छोड़िए, मन को स्थिर करिए। दोनों बाहों के बीच में ओंकार का पिक्चर बनेगा।
जब नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाए तो शुरू कर दीजिए ओंकार। ओंकार में आपको ओम की ध्वनि का और जो है वायु का दोनों का प्रभाव मिलेगा एक साथ। ध्वनि और सांसों की शक्ति हमें लेनी हो एक साथ, जबरदस्त होता है, सोने पे सुहागा होता है, और बढ़ता ही बढ़ता है और पूरे बॉडी के अंदर आंतरिक परिवर्तन होता है, उसमें शक्ति गति शक्ति आती है। तो यह है ओंकार। ओंकार के बाद जो है मंत्र इत्यादि का जाप, और उसके बाद जो है सबसे पहला प्राणायाम हम लोग करें भस्त्रिका, जिसमें लंबे गहरे सांसों को लेना। सांसों को लेना छोड़ना है। इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर फास्ट भी कर सकते हैं। जिसको कोई बीमारी ना हो, रक्तचाप ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, वो फास्ट कर सकते हैं, बाकी लोग धीरे धीरे करें। इससे जितनी भी परेशानी है वो सब दूर हो गई। सांसों की सारी बीमारियां इससे दूर हो, लेकिन तरीके से करना, एकदम जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जितना उतना ही जोर जबरदस्ती करें जितने से वो काम में आ जाए। जैसे कि किसी भी कच्ची डंठल को उतना ही मोड़ें जिससे उसमें झुकाव आ जाए, उससे वो स्टिक जो होती है पकड़ के चलने वाली बूढ़े लोगों के लिए, वो बनाने के लिए उसको उतना ही मोड़ा जाता होगा जितना कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सपोज दैट आप किसी भी चीज को आप फ्लेक्सिबल करते हो तो ज्यादा मोड़ दोगे तो टूट भी जाएगा। वही बात हमारे साथ है। हमारी सांसों को उखाड़ना नहीं है, हमें अपने सांसों के साथ लेकर के अपने प्राणायाम, योगा, किसी भी चीज को, सांसों का ही दूसरा नाम है जीवन। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सांसें धीमी हो जाती है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सांसें एकदम फिट हो जाती है, नॉर्मल। तो वही नॉर्मल सांस लेना है, जिसको नेचुरल बोलिए। नेचुरल सांस जो होता है उसमें भी वो लंबी गहरी अगर हो जाती है किसी का अभ्यास करने से। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम, जो मध्यम गति से लेके फास्ट गति, और फिर कपालभाति में सिर्फ सांसों को छोड़ने पर ध्यान देना है। 50-60 बार तो कर लें, उसके बाद तो और भी 40 देर तक कर सकते हैं जितना अभ्यास हो। अनुलोम विलोम के लिए दाएं हाथ से देखिए वायु मुद्रा बनाए रख सकते हैं, या जो है ज्ञान मुद्रा बनाए रख, किसी भी मुद्रा में हम कर सकते हैं इसको। तो दाएं अगर हम वायु मुद्रा में करते हैं तो हमारी पहली उंगली जो है अंगूठे की जड़ से लगा रहता है इस तरह, ये हाथ भी और ये हाथ भी। और देखिए हम लोग अंगूठा और बाकी के ये 2 फिंगर्स बीच वाले 2 फिंगर्स के ऐसे यूज कर लेंगे ऐसे। हालांकि नाक को जैसे जबरदस्ती नहीं खेलना है, आराम आराम से, बस इसमें जो है सांसों को धीरे धीरे लंबा लें और धीरे धीरे लंबा छोड़ें। 2.5-3 सेकंड में सांस लें, 2.5 से 3 सेकंड में सांस छोड़ें, और पूरे बॉडी को बैलेंस में लाएं। दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, बाएं से लिया। जिस नाक से सांस छोड़िए उसी नाक से सांस लीजिए, और ये प्रक्रिया चलाते रहिए। हम तो यहाँ समय को ध्यान रखते हुए एक सिंबॉलिक रूप में हम चर्चा कर रहे हैं अनुलोम विलोम।
इससे हमारे दाएं और बाएं दो मस्तिष्क के जो दोनों हिस्से होते हैं बैलेंस में आता है। हमारे शरीर के 72,72,72,10,000 से 200 से भी ज्यादा प्रकार की नस नाड़ियों का शोधन हो जाता है इससे, और पूरा जो है नाक का जो है पूरा जो है सफाई होता है, और पूरा जो है पूरा मस्तिष्क का दोनों हिस्सा बैलेंस में आता है। ये है हमारी नस नाड़ियों और मस्तिष्क की समस्याओं, स्ट्रेस की समस्याओं को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम के बाद जो है साथियों हम लोग कर लेते हैं भ्रामरी। पहली दोनों उंगली माथे पर रख सकते हैं, शेष 3 उंगली आंखों पर हल्के से जमा रहेगा, और शेष जो अंगूठे हैं, अंगूठे से हमारा कान जो है तरीके से इस तरह से डायरेक्ट अंगूठे से कान में नहीं घुसाएंगे, बल्कि इसका मसल जो कान के नीचे है उसको दबाते हुए कान को बंद करेंगे, तो नाक मुंह बंद रहेगा इसमें, और नाक से ध्वनि निकालेंगे इसमें। सांस ले लीजिए। इसे आप 5 बार 10 बार करिए। भ्रामरी और ओंकार इन दोनों प्राणायामों में हमारा सांसों के साथ ध्वनि का योग होने से जबरदस्त डबल बेनिफिट मिलता है। और अगर हम भ्रामरी को कभी भी कर सकते हैं, भ्रामरी को करना हमारा कभी भी खाने के बाद भी कर सकते हैं, इससे हम कहीं भी हों और इससे हमको एट द टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा। भ्रामरी से अच्छा प्राणायाम शॉर्ट में कोई भी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त है भ्रामरी। भ्रामरी के बाद हम लोग कर लेते हैं उज्जयी, गले को टाइट करके सांस अंदर भर लेते हैं इसे। थोड़ी देर रोक करके थोड़ी को सीने में चिपका के सांसों को थोड़ी देर रोक करके, और दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से धीरे सांस छोड़ देते हैं। यह है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से हमारा जो है गले का, फेफड़े का पूरा एक्सरसाइज होता है, कोई दो राय नहीं है, और गला तो पूरा साफ होता ही होता है, पूरा मतलब डायफ्राम का जो है एक्सरसाइज हो जाता है इससे, और पूरा जो है थायराइड ग्लैंड वगैरह सब सही होता है। उज्जयी प्राणायाम के बाद हम लोग कर लेते हैं बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर छोड़ के पेट को अंदर धंसा करके थोड़ी को ऐसे चिपका देना सीने में, और सांसों को अंदर, सांसों को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर की तरफ खींच देना, और थोड़ी देर रुकना है। सांसों को बाहर छोड़ के रुकना है। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, और पेट अंदर धंसा करके ऊपर की तरफ खींचिएगा। फिर सांस लेते हुए लंबा गहरा ऊपर, इसको भी 10 बार करिए। बाह्य प्राणायाम जबरदस्त है, पेट की तमाम तरह की दिक्कतों को सही करने के लिए। सारी सिस्टम हमारे इतने ही दूर में, और उसको सबको सही करेगा ये। यह है बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार। अगर पेट की भूख को बढ़ाना हो, पेट की शक्ति को बढ़ाना हो, अग्निसार से अच्छा कोई नहीं है। सांसों को बाहर छोड़ दीजिए और पेट को अंदर बाहर करते रहिए। सांसों को बाहर छोड़ के रोक करके पेट को अंदर बाहर करते रहिए इसे। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय ले लिए हम आप लोगों का, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा आज हम समग्र रूप से सारे एक पैकेज बता दें, शेयर कर लें सब लोगों से, ताकि हम इसके बाद तो अभी हमारा प्राणायाम शुरू होगा। प्राणायाम तो एक स्थिरता के साथ किया जाता है, मुंह बंद करके किया जाता है, सांसों पर ध्यान रख करके किया जाता है, और सबसे बड़ी बात दोनों गोलों के बीच में ओंकार या अपने इष्ट देव का ध्यान करके किया जाता है। मन कहीं भी जाए लेकिन सांसों पर ध्यान हो,
अरे हम मन को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने शरीर की गति को तो रोक सकते हैं। सहज अवस्था में बैठे, कोई जोर जबरदस्ती न बैठे, न तो ऐसे बैठे और न ही ऐसे एकदम तन के बैठे, बल्कि नॉर्मल एकदम स्थिरम सुखम आश्रम का दूसरा नाम है प्राणायाम। और सांसों को थोड़ा सा धीरे, शुरुआती दौर में तो एकदम सांस धीरे धीरे लें, छोड़ें, और जितना हो सके सांसों को बैलेंस में लाएं। सांसों में बैलेंस आ जाएगा तो मेरी तरह आप भी फास्ट प्राणायाम का फायदा उठा सकते हैं। और प्राणायाम के फायदे की वजह से ही हमारे शरीर की शक्तियाँ वर्तमान में से लेके भविष्य के लिए वो हमेशा उसका भविष्य उज्जवल रहेगा, हमारे शरीर का, मन का। तो हमारा शरीर और मन का अगर कल्याण होगा, पूरा दुनिया का निश्चित रूप से कल्याण होगा। और हमारा जो है इस प्राणायाम से न सिर्फ शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मन में संबल आता है, स्ट्रेस दूर होता है, बल्कि हमारे मन के अंदर जो सफाई होती है, बुराई की समाप्ति होती है, और हमारा जो चरित्र निखरता है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो जो उसमें चार चांद लगते हैं, तो वो सब ईश्वर की ही कृपा है। जो मैं मुफ्त में पतंजलि योग सूत्र इत्यादि के द्वारा जो है, पतंजलि योग सूत्र इत्यादि के द्वारा जो है हमारे हमें भारतवर्ष में जो हमें मुफ्त में मिला है, हमारा जो है वो हमारे पूर्वजों का, उसको हम लोग उसका फायदा उठाएं और विश्व तक इसको संदेश को पहुंचाएं। भारत विश्व गुरु है और सभी लोग सुबह जग करके करें और निश्चित रूप से करें। यही संदेश के साथ आज विदा लेते हैं। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। आपका स्वागत रहेगा।